हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जो आपका स्वागत करती हूँ आज की फ़िज़िकल एजुकेशन की फिटनेस के इस टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, जिसमें हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स, स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ के कंपोनेंट्स जो होते हैं, एबिलिटीज़ और फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाएगी। फ्रेंड्स, जनरली ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा पूछते हैं कि इनमें से क्या नहीं है इसके कंपोनेंट्स, या इनमें से कौन सा है इसके कंपोनेंट्स। ऐसे ही सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट होते हैं। वो टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और जैसे सेकेंड वन है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, वो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। फ्रेंड्स, हमको ये ध्यान में रखना है कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट कितने होते हैं? 5 होते हैं। एंड स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट कितने होते हैं? 6 होते हैं। एंड देन उसके बाद आएगा थर्ड, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ कंपोनेंट्स को एबिलिटीज़ में भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि 7 होते हैं एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ कितने होते हैं? तो 7 होते हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड अब लास्ट है आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसके बारे में एक एक डिटेल से मैं बताऊंगी आपको कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर क्या क्या आता है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताई हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के टोटल होते हैं 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट में सबसे पहला होता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, या फिर हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस भी बोल सकते हैं। एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए आता है ऐसा, तो ये या फिर ऑप्शन में ये दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ओके। देन दूसरा आता है मस्कुलर एंड्योरेंस, फिर उसके बाद तीसरा आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, देन फ्लेक्सिबिलिटी, देन बॉडी कंपोजिशन। पहला है आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, दूसरा मस्कुलर स्ट्रेंथ, तीसरा मस्कुलर स्ट्रेंथ है, सेकंड है मस्कुलर एंड्योरेंस, देन फ्लेक्सिबिलिटी, देन बॉडी कंपोजिशन। ये फ्रेंड्स हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स है जो जनरली एग्जाम्स में पूछते हैं, आता है। देन फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट की। तो आप देख रहे हैं, जैसे स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट टोटल होते हैं 6। तो सबसे पहला है आपका स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट में फ्रेंड एजिलिटी, देन बैलेंस, देन थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन, देन फोर्थ वन इज पावर, रिएक्शन टाइम, देन स्पीड। फ्रेंड्स, ये एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम, स्पीड आर द स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। हम जनरली कंफ्यूज होते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में एंड स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में। मैं इसके आगे आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड एंड स्किल रिलेटेड के डिफरेंस बिटवीन मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके। अब हम बात करते हैं अपनी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ कंपोनेंट्स के बारे में। तो जनरली कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ को हम कितनी एबिलिटीज़ हम करके एग्ज़ाम में पूछता है। तो टोटल 7 एबिलिटीज़ होते हैं। कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ कितने होते हैं? तो मैंने इसे ABCD के हिसाब से कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ को सिस्टमेटिकली मैंने इसे लिखा है। जैसे ए से एडेप्टेशन एबिलिटीज़ होती है फर्स्ट में, देन बी से बैलेंस एबिलिटी होती है, देन सी से कपलिंग एबिलिटी, देन डी से डिफरेंशिएशन एबिलिटी, डिफरेंशियल, देन आर करके मैंने 5th को ओरिएंटेशन एबिलिटी, 6th को रिएक्शन एबिलिटी, 7th को रिदम एबिलिटी। ये टोटल 7 टाइप के होते हैं कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़। आप ध्यान देंगे तो इसे मैंने ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से 1 to 4 एडजस्ट किया, देन ORR। इट्स सिंपल वे में आपको ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा ABCD देन ORR करके। एडेप्टेशन एबिलिटीज़, बैलेंस एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, डिफरेंशियल एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटीज़, रिएक्शन एबिलिटीज़, एबिलिटीज़। तो ये रहा आज का कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ के जो 7 टाइप के एबिलिटीज़ होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के बारे में। तो हम देखते हैं फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। फ्रेंड्स, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट भी 6 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एंड्योरेंस होता है,
then second strength, then speed, flexibility, then fifth agility, then sixth कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़। फ्रेंड्स, ये फिजिकल फिटनेस के 6 कंपोनेंट है, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में इन सब के डेफिनेशंस के साथ साथ ये कौन कौन से टेस्ट के अंतर्गत आते हैं मैं पूरा डील करूँगी। तो ये रहा आज का हमारा पूरा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, स्किल रिलेटेड फिटनेस एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ के बारे में, एबिलिटीज़ के बारे में पूरा डिटेल। तो कैसा लगा आपको मेरा स्लाइड, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।